हाय, कल हमने एक वीडियो अपलोड करा था जिसके अंदर हमने आपको एएमयू की पीआरटी और टीचिंग वैकेंसीज के बारे में बताया था। उस वीडियो के आने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स ने हमको व्हाट्सएप करा, कई सारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि क्या इसके अंदर रिटन एग्जामिनेशन होगा या फिर सिर्फ इंटरव्यू होगा। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको ना सिर्फ आपकी पूरी 100% प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसमें से अभी तक हमारे 103 सिलेक्शन हो चुके हैं चंडीगढ़, केवीएस, बीपीएससी, हाई कोर्ट और कई सारे एग्जामिनेशन में, यूपी पुलिस में। और अभी जो पीआरटी का एग्जाम हुआ था मेवात रीजन में हरियाणा के, उसमें भी हमारे कम से कम 120 स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कम से कम हमारा सिलेक्शन रेट 220 तक तो पहुंच ही जाएगा, ऐसा हमको उम्मीद है। और एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जो भी हम रिसर्च करके लाते हैं, वो सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। हम इंटरव्यू की भी तैयारी आपकी करवाएंगे, तो इस वजह से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं इस खबर की तरफ। देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूं। सबसे पहले इन मैडम को आप देख लीजिए। आप अगर इस स्कूल में काम करने के इच्छुक हैं या आगे काम करना चाहते हैं, तो इनकी आपको बहुत इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है इनसे आपको बहुत काम पड़े। ये हैं डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर हैं ये एबीके एएमयू जो स्कूल्स चलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। इनका नाम है प्रोफेसर तहसीन। ठीक है, माफी चाहूंगा, इनका बीच वाला नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वो उर्दू में है और मुझे किसी का नाम बिगाड़ने का कोई शौक नहीं है। आप देखिए, एएमयू का जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट जो इनकी वेबसाइट पे दिया गया है, जो स्कूल है वो ये है कॉन्टैक्ट नंबर, और ये है इनकी ईमेल आईडी जिस पे आप ईमेल कर सकते हैं amupro@amu.ac.in। ठीक है, ये इनकी ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। और ये इनकी गूगल मैप पे लोकेशन है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं क्या इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। देखो, मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार गवर्नमेंट जॉब में इंडिया में इंटरव्यू बेसिस पे ही नहीं, रिटन बेसिस पे सिलेक्शन होना चाहिए। हालांकि ये जो ऑर्डर है ये एक सजेशन है, ये कहीं पे भी लिखा हुआ प्रिंटेड नहीं है। कई सारी सर्विसेज जैसे कि जुडिशियल हो गई या प्रोफेसर की हो गई, इनमें अपॉइंटमेंट दिए जाते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे। लेकिन जो छोटी वैकेंसीज होती हैं उनमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। छोटी वैकेंसीज से मेरा मतलब है ग्रुप बी, सी और डी की वैकेंसीज। डी में भी कभी कभी सिर्फ स्किल बेसिस पे, इंटरव्यू बेसिस पे रख लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे स्किल टेस्ट होता है, और स्किल टेस्ट का मतलब होता है बी और सी के लिए जो भी आपका एग्जाम होता है। ठीक है, एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जो भी आपकी रिलेवेंट ट्रेड है, चाहे वो जिस भी चीज में हो। अब यहाँ पे आपके सामने है 2012 के अंदर। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसके अंदर इंटरव्यू होगा। देखो, 2012 बोल दिया मैंने, सॉरी 2022 आज से 2 साल पहले इसी में एएमयू एबीके के अंदर देखिए, यहाँ पे स्कूल के अंदर रिक्रूटमेंट आया था। उस जमाने में हमने इसको फॉलो नहीं करा था, इसलिए हमें नहीं पता कि इसका एग्जाम हुआ था या फिर इसका रिटन टेस्ट हुआ था, ये हम नहीं जानते। लेकिन उस जमाने में भी आप देखिए, इसके अंदर पीआरटी के अंदर अगर आप देखिए, यहाँ पे प्राइमरी टीचर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पीआरटी के अंदर भी आप देख लीजिए, यहाँ पे 23 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, 23 वैकेंसी निकली थी। और इसी नोटिफिकेशन के एंड में आपको गूगल पे ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी नोटिफिकेशन के एंड में इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा था कि रिटर्न होगा या नहीं। एक चीज लिखी थी कि इंटरव्यू का कॉल जाएगा, और किसे जाएगा, कैसे जाएगा। ना हमारा कोई स्टूडेंट था, ना हमारे स्टाफ की तरफ से किसी ने ये फॉर्म भरा, तो हम इसके बारे में नहीं जानते कि उस जमाने में क्या सिर्फ इंटरव्यू हुआ था या फिर रिटर्न एग्जाम भी हुआ था। क्योंकि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी पेपर आया हुआ है, जो लोग भी भरे हैं इस चीज को जानते हैं, उसकी भी हम तैयारी करा रहे हैं। और BHU ने साफ साफ बोला है पहले हम एग्जाम लेंगे, रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर है, ऐसा होता है। ठीक है, एएमयू के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है, एबीके एएमयू जो है ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, और वही इसे फंड और मैनेज करती है। देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, एएमयू एबीके हाई स्कूल इज अ गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल। ठीक है, और यहाँ पे इसके बारे में सारी चीजें दे रखी हैं, आप देखिएगा। ठीक है, तो ये प्राइवेट स्कूल तो है नहीं। प्राइवेट स्कूल होता तो हाँ मैं मान सकता था कि, या फिर ये एडेड स्कूल होता तब भी एक बार को मान सकते थे। हालांकि उसके लिए भी आपको पता है टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सारी चीजें दी हुई हैं। अभी आप देखिए इन्होंने क्या करा है, जो अभी वाला नोटिफिकेशन निकाला है 2024 वाला, उसके अंदर इन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हम रिटर्न लेंगे या इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, ये इन्होंने कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप आइए पॉइंट नंबर 16 पे, तो पॉइंट नंबर 16 में एक चीज लिखी गई है, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी टू कॉल फॉर इंटरव्यू। यहां इन्होंने लिखा है कि हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे या नहीं। इन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि हम रिटर्न एग्जाम के बाद ये इंटरव्यू लेंगे या उससे पहले ये इंटरव्यू लेंगे, ये इन्होंने कहीं नहीं लिखा।
ठीक है, इन्होंने कहा है कि हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे नहीं, मैं आपको इसके मतलब भी अभी आगे बताता हूं। एज द केस मे बी टू एवरी कैंडिडेट हु पोजेसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड फ्रॉम एनी कैंडिडेट। अब मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब ये हो गया मेरे भाई, दिस स्टेटमेंट means that just because of candidate meets the basic requirement for the position of university, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स निकली हैं उनकी वेकेंट पोजीशन के लिए, जैसे आपके पास सारी डिग्रीज हैं, आपकी एज लिमिट सही है, आपका डोमिसाइल सही है, आपकी सारी चीजें सही हैं, उसके बाद भी इट डज नॉट ऑटोमेटिकली गारंटी देम एन इंटरव्यू। द यूनिवर्सिटी हैज द डिस्क्रिशन टू सेलेक्ट विच कैंडिडेट एज दे वांट टू इंटरव्यू, मतलब ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि किसको हमें बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, ठीक है। फ्रॉम द पूल ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, मतलब जितने लोगों ने भी रिटन एग्जाम क्वालिफाई करा है या फिर इनके रिक्वायरमेंट्स क्वालिफाई करें, ठीक है। पहले तो हम आ जाते हैं रिटन एग्जाम पे। मेरे हिसाब से अगर ये गवर्नमेंट जॉब है तो 100% यहाँ पे रिटन एग्जाम होना ही होना चाहिए और होगा, आप देख लीजिएगा। और अगर ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है या फिर ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है और अगर ये किसी भी वजह से सिर्फ इनसाइडर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो यहां पे साफ साफ लिखा है कि यूनिवर्सिटी के पास ये अधिकार है कि वो अपने कैंडिडेट्स को या जिन कैंडिडेट्स को वो चाहती है उनको बुला सकती है। इसका मतलब आप खुद निकाल सकते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। एंड दे विल नॉट कंसिडर कंप्लेंट्स फ्रॉम कैंडिडेट्स हु आर नॉट कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू इवन इफ दे मीट द मिनिमम क्वालिफिकेशन, मतलब एक व्यक्ति है और वो पूरी क्वालिफिकेशन 100% फुलफिल करता है लेकिन यूनिवर्सिटी ने उसको नहीं बुलाया तो वो जाके कंप्लेन नहीं कर सकता यूनिवर्सिटी में कि आपने हमें क्यों नहीं बुलाया रिक्रूटमेंट के इंटरव्यू के लिए। देखो इसके दो मायने हो सकते हैं। पहला मायने ये हो सकता है कि जो आप समझ रहे हो कि इंटरव्यू हो रहा है और किस तरह से हो रहा है ये आप अपने बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ये कहना चाहती है कि इवन इफ आपके सारे क्वालिफिकेशन सब कुछ सही है, आपका क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी सब सही है, लेकिन आपने रिटन एग्जाम ही नहीं क्वालिफाई करा या फिर आप किसी और उनकी चीज पे मीट नहीं करते, आपके खिलाफ कोई और क्राइम केस चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो उसके लिए ये लाइन लगा दी जाती है। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 16 जो है, इसके दो मायने हो सकते हैं और दोनों मायने मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से आप डिसाइड कर लीजिए क्या इसमें इंटरव्यू होगा या फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा। हालांकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रिटन एग्जामिनेशन ले रही है और मेरे ख्याल से ये एग्जामिनेशन कुंभ के मेले के बाद होगा, कहीं ना कहीं मार्च और अप्रैल के महीने में हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई होगी जो आप जानना चाहते हैं। मैंने बता दिया होगा आपको, जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें मैंने क्लियर कर दिया होगा। और इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है और दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस में आपकी तैयारी में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।